प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे मैथ कक्षा 8 सेट 5 का पूरा सॉल्यूशन, जो आपके साल 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें बहुत सारी परिमेय संख्या मिल सकती है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर ये अनंत। बोला 3.5 का वर्ग होगा। 3.5 का वर्ग यानी स्क्वायर पूछ रहा है, इसका वर्गमूल नहीं, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। जब आपको पूछेगा कि किसी भी संख्या का वर्ग पूछे या स्क्वायर पूछे, वर्ग पूछेगा, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसी को दोबारा गुना कर देना है। जैसे यहाँ 3.5 दिया तो 3.5 को दो बार गुना कर दीजिए, 3.5 इंटू 3.5, तो इससे जो हमें प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमको मिलेगा इसमें 12.25, 12.25, तो यही मेरा सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न बोला तीसरा, इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। इनमें से दिया है कि इसमें से कौन जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, जिसका घनमूल नहीं निकलता है। तो ध्यान रखिए कि 1000 का घनमूल 10 है, 125 का 5 है, 27 का 3 है, लेकिन 63 का घनमूल नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोला 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 है, उसको हमको सरल करना और प्राप्त करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जब किसी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 2 के पावर 0 था तो 1, और 3 के पावर 0 फिर है तो 1, तो 1 प्लस 1 आपका 2, इसलिए सही आंसर होगा आपका डी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। पांचवा प्रश्न बोला है पी क्यू इंटू 6, पी क्यू में कौन सा मान रखें कि हमें इतना प्राप्त होगा। तो सबसे इसको आपको सब ऑप्शन को बैठाना होगा एक एक करके। जब आप सब ऑप्शन को एक एक करके बैठाएंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि बोला है, तो हम लोग इसको बैठाएंगे, बैठाते अगर 7 8 को, तो इसका आंसर होगा 7 8। 7 8 को बैठाते तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4 बचेगा, और 7 6 42 4 4 46। देखिए यहाँ पर आ गया, इसलिए हम लोग पी क्यू के जब कौन सा बैठाएंगे, 7 और 8 को बैठाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से एक माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए घटाने पर को क्या मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले बनाने का सबसे। चलिए, यहाँ घटाने बोला है, यहाँ जगह थोड़ा लेते हैं। बोला क्या चीज, कुछ प्रश्न में बोला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में घटाना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में था, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में 1 है। जब घटाने बोलेगा तो साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। जैसे घटाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2x स्क्वायर, फिर एक प्लस और एक ऊपर में प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 यानी माइनस 2x स्क्वायर। इसका आंसर होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सो सही है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। बोला 8a क्यू माइनस 2a का गुणनखंड होगा। इनमें से कौन है जो 8a क्यू माइनस 2a का गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड निकालने के चलिए हम आपको एक छोटी सी पेज के ऊपर ले चलते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। देखिए बोला गुणनखंड निकालने कैसे, 8a क्यू माइनस लिख सकते हैं 8a क्यू माइनस 2a। इसको निकालने का सबसे तरीका, जो 8a क्यू दिया इसमें देखिए आपको कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ देखते होंगे कॉमन आपका 2a कॉमन निकल रहा है, तो 2a कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2a 4a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है, क्या चीज़ होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाई रूप में लिख दीजिए, इसको कर दीजिए 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 2 4, और a को a से तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये में 2a, तो लिख देंगे 2a प्लस 1 और फिर 2a माइनस 1, तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर शायद ए में दिया है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये। चलिए आगे आपके सामने दिया है 9वां में
आठवां बोला है, आठवां प्रश्न क्या बोला है कि 16 बराबर y प्लस 4 को अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें y का मान क्या निकलेगा। तो सबसे आसान बात है, अगर y इधर देखिए ये प्लस में है 4, इधर भेज दिए तो 16 माइनस 4 बराबर y हो जाएगा, यानी 12 बराबर y, यानी y बराबर कितना आ गया 12। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है 12। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है 9वां में, -3m को माइनस गुना करने पर क्या होगा। -3m है, इसको गुना करना है -m² प्लस 2n से। तो गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3m को यहाँ m² यहाँ m है तो 3m³ प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और m और n गुना नहीं होता इसलिए m और n हो जाएगा, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि 10वां बोला है -32x⁴ भागा 8x² का इनमें से सही मान कौन होगा। तो सबसे अच्छा -32x⁴ दिया है, मैंने यहाँ पर दिया है 8x², x² से एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x², एक कटेगा बचेगा 4, यानी -4x²। ऑप्शन नंबर ये 10वां का ऑप्शन नंबर ये सही। अगला प्रश्न बोला मंगल एक संख्या p सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 3 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है और सोची से गई संख्या के 3 गुना है। समस्या को हल करने के लिए समीकरण का रूप कौन नहीं होगा। इसमें बोला कि कौन नहीं होगा। प्रश्न संख्या आपका है यहाँ पर 11। तो इसमें पहला है जो नहीं होगा, बाकी सबका सब होगा, लेकिन ये पहला है सो नहीं होगा। पहला नहीं होगा, बाकी सबका सब होगा। अगला बोला है एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बटा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। एक दुकानदार द्वारा एक स्वेटर पर 20% बटा दिया जा रहा है, इसके आधार पर कौन सही होगा। तो इसमें अंकित देखिए क्या 20% बटा जा किसके, तो क्रय मूल्य में भी नहीं होगा, विक्रय मूल्य में भी 20% नहीं घटेगा, घटेगा किसमें अंकित मूल्य में घटेगा। 20% किस में घटेगा अंकित मूल्य में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला बोला 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 दर्जन में कितने केले खरीदे जाएंगे, कितने दर्जन केले मिलेंगे। 1 दर्जन केले का मूल्य कितना, अरे 12 केले का दाम है 30 रुपया, तो हम लोग निकालेंगे। चलिए क्या बोला है 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, यानी 12 केला का मूल्य है 30 रुपया, तो एक केला का मूल्य हो जाएगा 30/12। अब बोला है 360 रुपये में कितने दर्जन केले खरीदे जाएंगे। अब बोला 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया, यानी 12 केले का मूल्य कितना है 30 रुपया, यानी 30 रुपये मिलता है 12 केला, तो एक केला में 1 रुपया मिल जाएगा आपका 12/30। तो इसलिए बोला 360 रुपया में, तो हो जाएगा 360 गुना 12/30, 0 कटेगा 12 बार में, तो 144 यानी 12 दर्जन केला। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न बोला इनमें से कौन इस समूह का नहीं है। पहला घन घनाभ आयतन शंकु। तो घन घनाभ शंकु त्रिविमीय आकृति है, लेकिन आयतन एक मापन पर क्रिया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बोला संकलन आकृति में x का मान है 75 डिग्री, 110 डिग्री, 115 डिग्री, 60 डिग्री। तो जान लीजिए कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ आपका दिया 75, 60 और 110। तो आप सबको अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा 75 और 60, 135 और 110, यानी 245 डिग्री आपका आ जाएगा। तीनों का जो बचा है x आपका, उसमें आपका हो जाएगा 115 डिग्री सही आंसर। और चित्र दिया गया आपके सामने 2 फिगर। बोला कि चित्र दो आपका ये हो गया चित्र दो आपका यहाँ था, चित्र 1 आपका यहाँ था। बोला कि घर का जो किधर से लिया गया दृश्य है,
सामने से, ऊपर से, पार्श्व से, नीचे से। तो ध्यान रखें कि जो आपका जो चित्र लिया गया आपका ऊपर से लिया गया है। बोला 4 बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया जिसमें AB 4 cm, BC 6 cm और कोण भी 60 डिग्री है। कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कोण चतुर्भुज के अंदर बनता है, बाहर नहीं। यहाँ कोण देखिए आपका ये जो समांतर चतुर्भुज के बाहर बना है, इसलिए आपका ये गलत है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है। चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसे आपके सामने देखिए दिया है 12 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर, ये नहीं 8 मीटर चौड़ाई का जो है इसे दिया गया आपका फिगर दिया है। मतलब कि एक आयताकार पार्क है या तो फिर मैदान दिया है, उसके बीच में एक दिया है आयताकार भाग में जहाँ फूल लगाया गया है। तो बोला कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान रखिए जब दोनों को थी कीजिए, अगर हम लोग गुना करेंगे 12 मीटर और 8 मीटर, वहाँ देखिए आपका सेंटीमीटर में दिया है, आपका दिया है मीटर में। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर को मीटर में रहने देते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर 12×96। चलिए आपको कॉपी पर ले चलते हैं। जो आपका प्रश्न दिया है सेंटीमीटर में, आपका यहाँ पर जो दिया था सेंटीमीटर, वो आपका सेंटीमीटर नहीं होगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो फिगर बनाया वो गलत बनाया, 5 मीटर होता रहा 3 मीटर। तो इस तरह से बनेगा। पहले ABCD आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे 12 मीटर दिया है लंबाई या 8 मीटर चौड़ाई, तो 12×96 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। और जब फूल लगाएगा भाग का क्षेत्रफल कितना है, 5 मीटर दिया लंबाई, 3 मीटर दिया चौड़ाई, तो 5 या 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें बोला जो खाली स्थान है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसमें हम लोग छोटा वाला घटा देंगे। तो बड़ा वाला 96, छोटा वाला था 15, घटा देंगे बचेगा 81 मीटर स्क्वायर। इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, हाँ ये सही आंसर है पहला। अगर इसके आगे प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न बोला वर्ग अंतराल 20-40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे अच्छा तरीका कि जो आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसको जोड़ देना है और उसको 2 से भागा दे देना है। यहाँ पर देखिए बोला है 20 और 40, तो 20-40 होता है 60। आप 60 को क्या कीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 30। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका 30। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ जाएगा। प्रश्न है एक बिंदु का निर्देशांक 0,0 है। यह लेखा चित्र ग्राफ पर कहाँ स्थित है। एक बिंदु का निर्देशांक 0,0 है, वो कहाँ रहेगा, तो मूल बिंदु पर बनेगा। जब भी आपका पूछे निर्देशांक 0,0 कहाँ बनेगा, तो आपका मूल बिंदु पर बनेगा। अगर कहीं बोल दिया कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। क्योंकि मूल बिंदु कहाँ होता है, जहाँ पर दोनों लाइन कटती है, ना ही वहाँ x होता है ना ही वहाँ y होता है, दोनों का दोनों 0 होता है। इसलिए वहाँ आपका हो जाएगा मूल बिंदु पर। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु पर। इसी के साथ आपका सेट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल पर चले जाएं। अगर किसी किन्हीं को प्रश्न लिखना हो तो आप लिख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें हम प्रश्नों को। चलिए यहाँ तक 4 प्रश्न हुई है, स्क्रीनशॉट लीजिए।